बालाघाट जिले के वारासिनी विधानसभा सीट के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे से हमारी सभा चल रही थी, उन्होंने व्यक्त किया, हम आपसे चर्चा करेंगे उस पर। यहाँ का वातावरण प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। भाई साहब, वही पुनरावृत्ति मैं नहीं चाहता, हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते कि इस बार भाजपा के साथ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माला में वारासिनी का भी एक फूल उसमें समाहित हो। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों को तो चुनाव लड़ने में हम लोग को एक प्रभारी के रूप में सहयोग करना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे पास आते जा रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक सियासी गरमा रही है। बालाघाट जिले के वारासिनी विधानसभा सीट के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है, जिसका वारासिनी के भाजपाई जमकर विरोध कर रहे हैं। विरोध का ऐसा ही कुछ नज़ारा वारासिनी के एक मंदिर में आयोजित भाजपा की बैठक में देखने को मिला। अत्यंत अल्प सूचना पे, संक्षिप्त सूचना पे आप यहाँ आए हैं, और आए इसलिए हैं कि हमारी बात, हम मन की बात तो हमेशा सुनते हैं, हमारी मन की बात भी आज हमारे प्रभारी आया वो सुने। भाई साहब, आपके आने के पहले अपने मन की बात बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे से हमारी सभा चल रही थी, उन्होंने व्यक्त किया, हम आपसे चर्चा करेंगे उस पर। भाई प्रदीप शरणागत ने संक्षिप्त में पूरे 237 केंद्र के मतदान केंद्रों के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का जो शुभचिंतक है, उनकी भावनाओं से अवगत विनम्र पूर्वक आपके समझ रख दिया। भाई साहब, यहाँ की विपरीत स्थिति है। यहाँ का वातावरण प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। और प्रतिकूल सिर्फ एकमात्र से है प्रदीप जायसवाल की भाजपा में एंट्री की चर्चाएं, एकमात्र, उसके अलावा कोई नहीं। यहां यह विषय नहीं है। यहां का कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का, वैसा मैं आपको बता दूं कि यहां का संगठन बहुत मजबूत है। हमारे यहां पर बूथ स्तर तक पूरी संकल्पनाएं, संरचनाएं कंप्लीट हो चुकी है। पेश प्रमुख, पन्ना प्रमुख तक का हमारा यहां पर पूरा संकलन हो गया है, पूरी तैयारी है, पूरा संगठन हमारा परिपक्व है। हम यहां स्थानीय चुनाव सभी जीतते हैं, सिर्फ वारासिनी नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं। हमारे यहां जनपद के अध्यक्ष बैठिए, जनपद पंचायत वारासिनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाई साहब, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि 3.5 साल पहले जब कमलनाथ जी की सरकार हटी और शिवराज जी की सरकार सिंधिया जी के सहयोग से बनी, तत्कालीन समय में हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जो निर्दलीय पिछली बार जीते थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो निर्दलीय लड़े थे और सारी कांग्रेस उनके तरफ चली गई थी, वो निर्दलीय जीत गए थे। भाई साहब, वही पुनरावृत्ति मैं नहीं चाहता, हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते कि इस बार भाजपा के साथ हो जाए। कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता कि वही स्थिति इस बार भाजपा के साथ में हो जाए। अभी समय है, वारासिनी विधानसभा क्षेत्र की सूची में नाम अभी नहीं आया, टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। मेरा यह निवेदन है आप सभी जिला नेतृत्व से, हमारे जिला संयोजक आदरणीय रंगलानी जी है, जो प्रत्येक वारासिनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के रग रग से परिचित हैं वर्षों से। भाई साहब, यहां भाजपा के किसी भी व्यक्ति को यदि भाजपा प्रत्याशी बनाती है, तो मैंने यहां का एक किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए कि विजय सुनिश्चित है। बोलिए, सुनिश्चित है क्या नहीं विजय? और भाई साहब, कोई गलत निर्णय हो गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। हमें एक एक सीट की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार बनाने के लिए केंद्र की सरकार क्या क्या नहीं कर रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री को टिकट दे रही है, सांसदों को टिकट दे रही है। हम भी नहीं चाहेंगे कि वारासिनी की एक सीट, हमारी भी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माला में वारासिनी का भी एक फूल उसमें समाहित हो। हमारी भी इच्छा इस बार ये है, वारासिनी विधानसभा की। हम सब ने बहुत चिंतन किया भाई साहब, बहुत मनन किया है। हम बैठक में यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, जिन्हें बालाघाट का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके सामने वारासिनी खेरलांजी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके सामने जमकर भड़ास निकाली और
प्रदीप गुड्डा जायसवाल के भाजपा में प्रवेश व उनको उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया। इस मामले को लेकर जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह के साथ नेताओं व कार्यकर्ताओं की जमकर बहस भी हुई और प्रदीप जायसवाल को टिकट देने पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने परिणाम भुगतने तक की चेतावनी जिला प्रभारी को दे दी। आज आप वाराणसी पहुंचे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं की आपने मुलाकात की है, क्या क्या पाया आपने, क्या क्या सुनी कार्यकर्ताओं की समस्या? देखिए, एक तो पहले परिचय का कार्यक्रम था, सभी कार्यकर्ताओं से परिचय प्राप्त किए और चुनाव में यहाँ रहना है मुझे पूरे चुनाव भर और सभी कार्यकर्ताओं की भी बातों को सुने हैं। जो भी बातें उन लोगों ने बताई चुनाव के संबंध में उसको मैं सुना हूँ और उसको निराकरण करने की कोशिश होगी और पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच में एक सेतु के रूप में हमारा दायित्व है इन लोगों की भावनाओं को ऊपर तक अवगत कराना, वहाँ की पार्टी की जो मैनेजमेंट है चुनाव में क्या करना है, क्या क्या किस लेवल के कार्यकर्ता क्या करेगा, उसको उससे काम में सहयोग करना, यही हमारा काम है। उसको थोड़ी सी बात हमने रखी है, अभी आगे और बीच बीच में मुलाकात होती रहेगी। चर्चा है कि 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट आगमन हो रहा है और जो स्थानीय विधायक है प्रदीप जायसवाल वो शायद शामिल होने की चर्चा चल रही है भाजपा में। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि पार्टी का अपना विषय है। पार्टी इस पर अपना यहाँ के जो मान लीजिए कि हमारे जो प्रदेश की टीम है वो उस पर निर्णय करेगी कौन ज्वाइन होता है कौन नहीं होता है। हम लोग को तो केवल चुनाव लड़ने में हम लोग को एक जो प्रभारी के रूप में सहयोग करना है कार्यकर्ताओं को, उसके बारे में हम जानते हैं। 237 बूथ के प्रभारियों को भी आज ज्ञापन सौंपा है, क्या लिखा है ज्ञापन में? कुछ अपने कार्यकर्ता अपनी मनोभावनाएं लिखे हैं, मैं इसको अपने पार्टी नेतृत्व तक इसको अवगत कराएंगे। बैठक में विरोध भी देखा गया, कुछ नारेबाजी भी हुई। कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो जब तक टिकट नहीं मिलता है तो बहुत सारे गुट रहता है, सभी लोग चाहते हैं हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। ये जब टिकट एक को मिल जाता है तो सब मिलकर लड़ाते हैं। क्या लगता है आपको, जैसे अगर भाजपा पार्टी विधायक प्रदीप जायसवाल को टिकट देती है तो कितना नुकसान होगा? देखिए, पार्टी निर्णय करती है, कई चीज़ों को देख के निर्णय करती है, सामाजिक क्षेत्रीय सब चीज़ उस पर निर्णय करती है पार्टी। जो भी निर्णय करेगी हमारा हर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेगा। कितनी सीटें आएगी इस बार प्रदेश में? फिर हम लोग इस बार 150 सीटों के लक्ष्य के साथ जो है हमारे नेतृत्व ने कहा कि इस बार 150 सीटें जीतनी है। जिस तरह से गुजरात में सभी रिकॉर्ड को हम लोगों ने इस बार तोड़ा है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में सभी रिकॉर्ड को इस बार टूटे। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा रही कि इस बार प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए केंद्र के मंत्री को भी इस बार चुनाव में उतार रही है, सांसदों को भी टिकट दे रही है। ये पार्टी की रणनीति है, कब किसको लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, ये सब पार्टी अपने उसे करती है। किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं होना, पार्टी की अपनी रणनीति है, अपनी रणनीति के माध्यम से प्रत्याशी घोषित करती है। हितेन चौहान, IBC 24 न्यूज़, बालाघाट।